नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आप मुझसे नफरत करो, आप मुझे गाली दो, आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। ये हिम्मत का देश है, महाराणा प्रताप जी का देश है और इसको डराया नहीं जा सकता है। डरने की कोई जरूरत नहीं है और अगर डरोगे नहीं, नफरत नहीं पैदा हो सकती। Mark my words, the BJP is going to be taken down by the Congress party. नमस्कार। कोविड ने फिर से दस्तक दे दी है। क्या लॉकडाउन आएगा? क्या दोबारा से एक ऐसी लहर आएगी जहां पे कई लाखों लोग मर जाएंगे? चाइना में तीसरी लहर आ चुकी है, भारत में 3 केसेस आ चुके हैं। ये नया वेरिएंट है। इसके बारे में तमाम सोशल मीडिया, तमाम व्हाट्सएप के मैसेजेस या फिर कई न्यूज़ चैनल्स इसके बारे में आपको बता रहे हैं, आपको जानकारी दे रहे हैं। लेकिन इसके चलते भारत जोड़ो यात्रा से सहमी डरी एक सरकार, एक पॉलिटिकल पार्टी, उसकी अपनी परेशानियां हैं। तो उसका ये कहना है कि जो कांग्रेस की यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की, उससे कोविड पनप रहा है, फैल रहा है और इसको आप बंद कर दीजिए। हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी ने एक चिट्ठी लिखी है राहुल गांधी। उस चिट्ठी के बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप भारत की इस वक्त बात करें तो बहुत कम केसेस हैं, जो कि हमारी आबादी 138 करोड़ की है, तब भी हमारी जो जनसंख्या के हिसाब से बहुत ही कम है, बहुत ही मिनिमलिस्टिक है, कुछ हज़ारों में केसेस हैं। तो इसके चलते ना आपको, जब आप मेट्रो में सफ़र करते हैं, जहाज़ से सफ़र करते हैं, एयरपोर्ट चले जाइए, रेलवे स्टेशन चले जाइए, कहीं पर भी किसी भी तरह का प्रोटोकॉल नहीं है। संसद चल रही है, तमाम एमपीज एक साथ बैठ रहे हैं। अगर आप रेलवेज़ की बात करें, ओवरलोडेड, ओवरफुल रेलवे टिकट्स बिक रहे हैं। अगर आप एयरपोर्ट्स की बात करें, दिल्ली एयरपोर्ट की खास तौर पर अगर बात करें, तो इतनी भीड़ है कि एयरलाइंस को बोलना पड़ता है कि आप 3.5 से 4 घंटे पहले पहुंच जाएं। आप दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीरें देखे जा रहे हैं। इस तरह की जो खबरें आ रही हैं और जिस तरह की ये चिट्ठी लिखी गई है कि आपको प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए और आपकी यात्रा की वजह से देश में कोरोना महामारी फिर से फैल रही है, देश हित में आपको कुछ फैसले लेने पड़ेंगे। लेकिन कुछ और चीज़ें मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। 12 अप्रैल 2021 की बात है। कुंभ मेला, 1,70,000 लोग कुंभ मेले में शरीक हुए थे एक ही दिन में। सुपर स्प्रेडर का नाम दिया गया था दुनिया भर के अखबारों में। तब भी भारत की सरकार ने कुंभ मेले के आयोजन को रोका नहीं। उल्टा कुंभ मेले के आयोजन में जितनी गड़बड़ियां होनी थी, वो तमाम गड़बड़ियां हुई। दूसरी लहर का ये समय था। पूरे इस 2 साल के अंतराल में अगर आप देखें, 2020 से लेकर 2022 तक, अभी कोविड खत्म नहीं हुआ है। कोविड की महामारी आज भी देश में है। संख्या कम हुई है, लेकिन महामारी आज भी है। बिहार में इलेक्शन हुआ, वेस्ट बंगाल जबकि पीक में था कोविड, तब भी इलेक्शन के प्रचार हुए। इलेक्शन का समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री की रैलियां हुई, ममता बनर्जी की रैलियां हुई, अमित शाह की रैलियां हुई। किसी ने किसी प्रोटोकॉल का साथ नहीं दिया, किसी ने समझा तक नहीं। असम में इलेक्शन हुआ, दिल्ली में इलेक्शन हुआ, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरला, पुदुचेरी, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमाम जगहों पे इलेक्शन हुए, लेकिन कहीं किसी प्रोटोकॉल का जिक्र तक नहीं हुआ। ना मास्क पहनेंगे, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, ना सैनिटाइजर रखेंगे। ठीक है, हमें किसी भी तरह का कुछ नहीं, यानी सरकार के लिए एक तरह का प्रोटोकॉल है और जब सरकार चाहे तो आपके ऊपर किसी भी तरह का प्रोटोकॉल हम लगा देंगे। भारत जोड़ो यात्रा की जब आप बात करते हैं, जिस तरह की भीड़ वहाँ पर उमड़ रही है, जिस तरह के दृश्य हम देख रहे हैं, यानी लोग खुद ब खुद इस यात्रा से जो जुड़ रहे हैं और उस यात्रा से निकलते हुए तमाम सवाल ऐसे हैं जो सरकार को कटघरे में कहीं ना कहीं खड़े कर देते हैं। जैसे प्रधानमंत्री की कई ऐसी योजनाओं के बारे में वहाँ पे चर्चा होती है। प्रधानमंत्री का ये कहना कि मैं बहुत सारी नौकरियाँ पैदा कर दूंगा, तो नौकरियाँ कहाँ हैं? लोगों का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो ढह चुका है, देश का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ढह चुका है। लोगों की आमदनी, किसानों के मुद्दे, महंगाई का मुद्दा, 400 रुपये का सिलेंडर आज
1000 रुपए से पार हो चला है, पेट्रोल डीजल की समस्या, इन तरह की तमाम चीजें भारत जोड़ो यात्रा के जरिए बाहर निकल रही है। लोग सीधे सीधे सवाल पूछना शुरू कर चुके हैं। देश की मीडिया क्या कर रही है? देश की मीडिया आज भी भक्ति में लीन है, इलेक्शन के जो कैंपेन्स हैं उसको दिखाने में लीन है, सवाल नहीं पूछेंगे। देश के महाराजा से हम सवाल नहीं पूछेंगे, अन्नदाता से सवाल नहीं पूछेंगे। 80 करोड़ लोगों को 7 मर्तबा एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन देते हुए ये सरकार अनाज देती आ रही है। यानी 80 करोड़ लोगों का मुंह बंद कर दीजिए, बाकी को तो हम मैनेज कर लेंगे, इनसे हमें वोट मिल जाएगा। कुछ एक लोगों को हाथ में डाल लेंगे, कुछ एक कॉर्पोरेट को तमाम जितनी भी रियायतें देनी है वो दे देंगे। 10 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज है, राइट ऑफ है, वो हम कर देंगे। 30% जो कॉर्पोरेट टैक्स हुआ करता था उसको हम 22% कर देंगे, जिससे तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है देश को। लेकिन हम तमाम चीजें कॉर्पोरेट के लिए करेंगे, हम खुद के लिए नहीं करेंगे। अब चिंता जगी है मनसुख मांडविया जी की, यूनियन मिनिस्टर हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं। दिसंबर 20 तारीख को ये एक चिट्ठी लिखते हैं राहुल गांधी को। क्या लिखते हैं चिट्ठी में? मैं आपके स्वास्थ्य एवं सकुशल होने की मंगल कामना करता हूं। कृपया इस पत्र के साथ राजस्थान राज्य में माननीय सदस्य श्री पीपी चौधरी, श्री निहाल चंद, श्री देवजी पटेल द्वारा लिखे गए दिनांक 20 दिसंबर 2022 के पत्र का, जिसमें माननीय संसद सदस्यों ने राजस्थान में चल रही भारत जोड़ो यात्रा से फैल रही कोविड महामारी के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त करी है। यानी ये तीनों ही जो एमपीज हैं, ये तीनों के तीनों बीजेपी के हैं और उन्होंने एक कंप्लेंट कर दी है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मांडविया जी से कि भाई जो राजस्थान में जो चल रहा है वो नहीं चलना चाहिए, यहां से कोविड फैल रहा है, इनको रोक दीजिए। पहले कहे 15 दिन पहले की अगर आप बात करें, गुजरात में जो इलेक्शन हो रहा था, प्रचार हो रहा था, उसकी जीत के बाद जो रैलियां हुई, प्राइम मिनिस्टर मोदी, अमित शाह, 6 यूनियन मिनिस्टर, 2 राज्यों के चीफ मिनिस्टर, ऐसे तमाम लोग, कितनी रैलियां हुई, केवल प्रधानमंत्री की 32 रैलियां हुई, लेकिन तब इनकी चिंता नहीं जागी। लेकिन आज चिंता जाग गई। राजस्थान में चल रही भारत जोड़ो यात्रा में कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से पालन हो, मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग कराया जाए एवं सिर्फ कोविड के प्रति वैक्सीनेशन लोग ही इस यात्रा में हिस्सा लें, यह सुनिश्चित किया जाए। यात्रा में जुड़ने के पूर्व पश्चात यात्रियों को आइसोलेटेड होना होगा। यानी आपको मास्क पहनना है, आपको सैनिटाइजर लगाना है, आपको हाथ में वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट लेके जाना है। यात्रा में जाने से और लौट के आने के बाद आपको आइसोलेट होना है। उपयुक्त कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना संभव नहीं है, तो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए एवं कोविड महामारी से देश को बचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा को देश हित में स्थगित करने का अनुरोध है। देश हित में आप भारत जोड़ो यात्राओं को बंद कर दीजिए। सो देश हित 15 दिन पहले याद नहीं आता, देश हित त्रिपुरा में 2 दिन पहले जो प्रधानमंत्री की रैली हुई तब याद नहीं आता, देश हित तब समझ नहीं आता जब वेस्ट बंगाल में अमित शाह जी, जब कोविड की जो दूसरी लहर थी और बहुत बड़ी तादाद में लोग मर रहे थे। अप्रैल 19 तारीख की बात है 2021 की, वेस्ट बंगाल का इलेक्शन था, रोड शो चल रहा था अमित शाह जी का। 20,31,977 एक्टिव केसेस थे, 2,59,170 उसी रात केसेस बढ़ गए। उसी रात जो लोगों की मृत्यु हुई उसकी संख्या थी 1,761। और इस तरफ आप देखें, राहुल गांधी दिसंबर 20 तारीख जिस दिन एक चिट्ठी लिखी गई, 3,408 एक्टिव केसेस, जो नए केसेस बढ़े वो थे 129, जो मृत्यु हुई वो सिर्फ 1 हुई। लेकिन यहां पर देश हित में आप इस रैली को बंद कर दीजिए। जब आप तमाम चीजें देखते हैं तो टीएमसी की सांसद हैं डोला जी, उन्होंने, डोला सेन जी, इन्होंने कहा है कि सरकार की तरफ से प्रोटोकॉल को लेकर कोई सर्कुलर जारी ही नहीं हुआ है। अब किस सर्कुलर की बात कर रहे हैं? सर्कुलर हो तो कोविड प्रोटोकॉल जारी हो, उसके बाद इस तरह की आप चिट्ठी लिख सकते हैं।
अशोक गहलोत जी जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं, उनका कहना यह है राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा 21 दिसंबर की सुबह पूरी हो गई। यहां उमड़ी भारी भीड़ से भाजपा एवं मोदी सरकार इतनी घबरा गई है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री 20 दिसंबर को राहुल गांधी को राजस्थान में कोविड प्रोटोकॉल पालन करने हेतु पत्र लिखते हैं। यानी बीजेपी इस तरह घबरा चुकी है कि उसको समझ नहीं आ रहा है कि इस भीड़ को रोकें कैसे राहुल गांधी का ये जो समर्थन है, इनका जो पीआर जो चल रहा है, इसको कैसे तोड़े, कैसे रोकें। तो भाई चिट्ठी लिख दी। आगे लिखते हैं अशोक गहलोत जी, यह साफ दिख रहा है कि भाजपा का जो उद्देश्य है बढ़ते जन समर्थन से घबराकर भारत जोड़ो यात्रा को डिस्टर्ब करना है। बहुत बड़ा एलिगेशन है और ये साफ तौर पर दिख भी रहा है कि किस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो रैलियां होती हैं, जो मैंने बोला त्रिपुरा में हुई, उस पर किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन इस तरह की जब बातें होती हैं, इसके एक चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। कार्तिक चिदम्बरम ने एक और चिट्ठी लिखी है इसी के संदर्भ में। उनका ये कहना है कि अगर आपको इतनी ही चिंता है भारत की, तो जो प्रोमिसेस आप करते हैं कि हम जगह जगह एम्स खोल देंगे। 2019 का जो इलेक्शन हो रहा था तमिलनाडु में, तब एक प्रचार हुआ। इलेक्शन से पहले प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ आए, मदुरई में एक ईंट रखी, उस ईंट में लिख दिया गया कि एम्स यहाँ पे बनने वाला है। आज 2022 हो गया, एम्स जिस जगह पे बनना है वहां पर या एक और ईंट तक नहीं लगाई गई। जब यही सवाल लोकसभा में पूछा जाता है, जनवरी 27, 2019 को इसका शिलान्यास कर दिया गया है, आज तक क्यों नहीं हुआ। दिसंबर 9, 2022 को ये पूछा गया था, तो जवाब आता है जापान की एक कंपनी है, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी JICA, इसके द्वारा अब एम्स बनने वाला है, हम नहीं बनाने वाले। पहले जो इसका बजट रखा गया था जब सरकार के हाथ में था, वो था 1264 करोड़ रुपए का। अब जो कि जापान की एक कंपनी आ गई है तो पैसे भी बढ़ गए हैं, 1977 करोड़ रुपए अब इस पे इसकी लागत आएगी। और कब बन के खत्म होगा? 2026 में। यानी आपने 2024 का इलेक्शन भी पार कर दिया, 2026 में जाके बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा वो बात की बात है। लेकिन इस वक्त इस एम्स की स्थिति ये है। तो हेल्थ मिनिस्टर जी, अगर आपकी चिंता इतनी ही है तो ये अस्पताल क्यों नहीं बना? 2019 से 2022 आ गए, एक ईंट जो आपने रखी थी उसके बाद कोई ईंट ही नहीं रख पाया। और आप कहते हैं कि हमको चिंता है देश हित में, हमें तमाम काम करने पड़ेंगे। कोविड एक बहुत सीरियस मसला है जिसको हम सभी को ध्यान में रख के देखना पड़ेगा। जब आप बाहर जाएं, मास्क पहनें, हैंड सैनिटाइज़र लगाएं। जब आसपास के किसी भी शॉपिंग मॉल में जाएं तो पूरी सतर्कता बरतें। जो WHO आपको सलाहें देता है, जो भारत सरकार की हेल्थ मिनिस्ट्री सलाह देती है, वो सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा को ना लेके लोगों को ध्यान में रखकर अगर आए तो तमाम लोग इस तरह की जो चीज़ें हैं, गतिविधियां हैं, उसको पालन करेंगे। लेकिन आपका उद्देश्य पॉलिटिकल जब हो जाता है तो सवाल उठने लाजमी हैं, सवाल उठते रहेंगे। नमस्कार।